अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। मुझे आप सबकी मदद चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज का वो दिन है, जिस दिन आपको ये एहसास होगा कि मैं वॉशिंगटन में क्यों? जब मैं अमेरिका में आ रहा था, तो मैं ह्यूस्टन में भी हो सकता था, मैं डैलस में भी हो सकता था, मैं न्यूयॉर्क के आगे-पीछे भी कहीं हो सकता था। ये बहुत सी जगहें ख़ास करके नॉर्थ के अंदर, साउथ के अंदर जो है ना, बड़ी सस्ती हैं रहने के लिए। वॉशिंगटन जो है वो बहुत महँगी जगह है रहने के लिए। लेकिन वॉशिंगटन में रहने की जो ऑप्ट करने की जो वजह है, वो ये है कि वॉशिंगटन वैसे अदरवाइज़ बड़ा बोरिंग शहर है। अगर आप इसको मैनहट्टन के मुकाबले में देखें, न्यूयॉर्क के मुकाबले में देखें, यहाँ वो लाइफ़ नहीं है। लेकिन वॉशिंगटन इज़ अ सीट ऑफ एक्शन। अब क्या होने वाला है? अब से एग्ज़ैक्टली कोई 5 या 6 घंटे में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, आपके फ़ेमस जाने-पहचानी हरदल अज़ीज़ शख्सियत जनाब डोनाल्ड लू साहब जो हैं, वो पेश होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो कमेटी है, हाउस की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, उसकी जो सब कमेटी है फॉर सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट, उसके सामने नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, उसका में सब कमेटी के सामने डोनाल्ड लू जो हैं, वो पेश होंगे। और इस हवाले से मैं आपके सामने बहुत सी डिटेल्स भी शेयर करता हूँ, और फिर इसमें आपने करना क्या है। ये कोई डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं है जिसमें मैं एक आपको कहानी सुना के जा रहा हूँ। मैं इस वीडियो के ज़रिए बहुत सी ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करने लगा हूँ जिसमें आपका अपना रोल है, ख़ास करके अगर आप अंग्रेज़ी थोड़ी-सी अच्छी लिख सकते हैं, तो आपने इसमें एक रोल जो है वो प्ले करना है। सो लेट मी टेल यू द फैक्ट्स वन बाय वन। सबसे पहले देखिए कि अमेरिका के टाइम के हिसाब से, ईस्ट कोस्ट के टाइम के हिसाब से, जो न्यूयॉर्क टाइम है, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, दिन के 10:15 पे, सवा 10 बजे, अब के दिन में जो शुरू हो रहा है दिन, और पाकिस्तान चूँकि 9 घंटे आगे है, पाकिस्तान के वक़्त में ये बनेंगे शाम के सवा 7। डोनाल्ड लू की टेस्टिमनी होगी, 2 घंटे की होगी, जो अमेरिका के वक़्त के हिसाब से सवा 10 से सवा 12 बजे चलेगी। पाकिस्तान में सवा 7 से सवा 9 बजे चलेगी। अब आप इसको कैसे देखेंगे? सी स्पैन जो कांग्रेस का टेलीविज़न चैनल है, सी स्पैन इसको दिखाएगा। सी स्पैन इसको ज़ाहिर है टीवी पे भी दिखा रहा होगा, लेकिन सी स्पैन की वेबसाइट पे भी ये विज़िबल होगी। उसके अलावा ये यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी की अपनी भी एक यूट्यूब चैनल है, कि उस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होगी। मैं अभी वो आपको यूट्यूब चैनल दिखाता हूँ। मैं आपको बहुत सी चीज़ें स्क्रीन पे दिखाऊँगा, वो मैं आपको स्क्रीन पे इसलिए रखूँगा ताकि आप आसानी से उनके एड्रेसेस नोट कर सकें, उन्हें टैग कर सकें, और आप क्योंकि फिर आपको ढूँढने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, अब मुझे आपकी किस किस्म की मदद चाहिए? मैं पहले कुछ फैक्ट्स आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, जो पहले होना क्या था, हुआ क्या। जो कल 20 तारीख को हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने जो टेस्टिमनी हो रही है, उसमें पहले जो रिकमेंडेशन थी, उसमें हम 2-3 नाचीज़ जो थे, मैं डॉक्टर मोईद पीरज़ादा, उसके अलावा रायन ग्रिम और डॉक्टर आसिफ महमूद जो हैं कैलिफ़ोर्निया से, हम सब तीनों की, बल्कि एक और भी मेरा ख़्याल है उसमें, 4 लोगों की यहाँ पर कम से कम जो है विटनेसेस और स्टेटमेंट्स होनी थी। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी पावर यूज़ की। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि चूँकि डोनाल्ड लू जो हैं वो इस वक़्त सेकंड सीनियर मोस्ट डिप्लोमैट हैं, एंथनी ब्लिंकन के बाद इस सीनियर मोस्ट हैं, मतलब उस कैटेगरी में आते हैं। और जब डोनाल्ड लू आएँगे, तो कोई और किसी की विटनेस नहीं हो सकती, बिकॉज़ तमाम के तमाम अटेंशन, टाइम, क्वेश्चंस जो है कांग्रेस का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डोनाल्ड लू के साथ हो सकता है। अदरवाइज़ उन्होंने कहा कि जो आपने करना है कर लें, वरना डोनाल्ड लू नहीं आएँगे। अच्छा, दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डोनाल्ड लू को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ सबीना करे। सबीना की सूरत में स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इसको फाइट करेंगे, अदालत में जाएँगे, और यूँ 6-7 महीने लग जाएँगे। अगर आप सक्सीड भी करेंगे, और बाद में तो ज़ाहिर है कि जब यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी कहेगी, तो डोनाल्ड लू को आना ही पड़ेगा, लेकिन इस सारे प्रोसेस में 6-7 महीने लग जाएँगे। चूँकि इस तरफ से ये मुमकिन ही नहीं था कि इतना ज़्यादा इसको लटकाया जाता, और ये कई महीनों से चीज़ चल रही थी, इसलिए इस चीज़ पे मान लिया गया कि सिर्फ़ डोनाल्ड लू ही अपनी विटनेस वहाँ पे देंगे। ताहम उन्होंने ये इजाज़त दी कि जो हम लोग हैं, जैसे मैं, रायन ग्रिम, डॉक्टर आसिफ महमूद, हम सब अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो जमा करवाएँ। मैंने भी उसमें एक 5 पेज की अपनी एक विटनेस टेस्टिमनी जो है, कि मैंने क्या देखा, मैं क्या समझता हूँ कि क्या हुआ पाकिस्तान में, उसमें डोनाल्ड लू का क्या रोल है, वो मैंने वहाँ जमा करवाई है। इसी तरह से डॉक्टर आसिफ महमूद ने और रायन ग्रिम ने भी जमा करवाई, और सलमान अहमद साहब ने भी जमा करवाई। अच्छा, अब होगा क्या कि चूँकि ये डेमोक्रेसी है तो इसमें शफ़ाफ़ियत है, इसमें वो ट्रांसपेरेंसी है जिसका पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता। तो एक दिन पहले ही कांग्रेस की जो कमेटी है, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी की, उन्होंने डोनाल्ड लू की जो टेस्टिमनी है, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर प्लेस कर दी है। थोड़ा-सा एड्रेस उसका ट्रिकी है। मैं वो स्टेटमेंट भी अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊँगा उसके एड्रेस के साथ, ताकि आप उसको आसानी से देख लें। लेकिन ये कोई खाली शो मारने वाला सीन नहीं है कि मैं आपको दिखा दूँ कि ये भी है, तो ये भी है।
वो मैं आपको दिखाऊँगा पढ़ने के लिए, इसलिए मैं उसका एड्रेस बताऊँगा ताकि आप में से जो लोग, वो 10 मिनट आपको लगेंगे, 10-12 मिनट, और आप देखेंगे कि किस तरह से हज़रत डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के बारे में एक सिंड्रेला स्टोरी सुनाई है अमेरिकन हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी को और अमेरिकन कांग्रेस को, जिसमें देन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, फिर सिंड्रेला की और प्रिंस की शादी हो गई, देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उनके बच्चे पैदा हो गए, बड़ी खुशी रहे, उसके बाद की कहानी। तो कुछ इस किस्म की उन्होंने कहानी सुनाई है, बड़ी रोमांटिसाइज़ पाकिस्तान की, जहाँ बड़ी प्रोग्रेस हो रही है, डेमोक्रेसी हो रही है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, जो थोड़ी बहुत इर्रेगुलरिटीज़ हो गई इलेक्शन में, उस पे डोनाल्ड लू और स्टेट डिपार्टमेंट ने थोड़ा-सा शोर भी मचाया है, जो उनको बचाना चाहिए था। लेकिन चीज़ें बड़ी ठीक हैं, इलेक्शन हो गए हैं, 3 पार्टीज़ जो हैं उनकी हुकूमत बन गई है, तीनों सूबों में मुख्तलिफ किस्म की। तो चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हो रही हैं और हम बड़ा अच्छा रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो ये उनकी टेस्टिमनी है, टेस्टिमनी हमारे सामने आ गई है। जब हमने उनकी टेस्टिमनी देखी तो ज़ाहिर है उन्होंने पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। हम एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे थे, साइफ़र वगैरह के। डोनाल्ड लू ने साइफ़र का ज़िक्र किया ही नहीं अपनी टेस्टिमनी में। साइफ़र, अच्छा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको पता है कि साइफ़र के ऊपर ले-दे तो बहुत ज़्यादा हुई है। इस वक़्त हम भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे साइफ़र के अंदर, लेकिन चूँकि ये चीज़ बहुत पहले से प्लान हुई भी थी, इसलिए कुछ ना कुछ तो ख़्याल था कि साइफ़र का ज़िक्र होगा। लेकिन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने आज तक ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से ये माना ही नहीं है कि कोई ऐसा साइफ़र एग्ज़िस्ट करता था। वो तो उनको मुसीबत उस वक़्त थोड़ी पड़ी, जिसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है स्टेट डिपार्टमेंट। वो जब कि रायन ग्रिम ने और इंटरसेप्ट ने साइफ़र की कॉपी हासिल कर ली, उन्होंने साइफ़र की कॉपी पब्लिश कर दी। इससे पहले तो जिस तरह से पाकिस्तान में कहते थे कि साइफ़र एक फसाना है, इमरान खान के ज़हन की इख्तिरा है, ऐसा हुआ ही नहीं, बकवास है सारी। इसी तरह से स्टेट डिपार्टमेंट भी उसको कहता था कि ये एक नॉन सीरियस चीज़ है। जब इंटरसेप्ट ने उसको पब्लिश कर दिया, जिससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं, आप बहुत से लोग उसको पढ़ चुके हैं, तो स्टेट डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा सख्त किस्म का चैलेंज और डिलेमा क्रिएट हो गया, जिसको एक तरह से अब से 6 घंटे के बाद डोनाल्ड लू आके, हमारा ख़्याल था कि उसको क्लियर करेगा। लेकिन डोनाल्ड लू ने सिरे से दोबारा से अपनी टेस्टिमनी में साइफ़र का कोई ज़िक्र जो है, वो सिरे से किया ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको पहले, सबसे पहले मुझे इजाज़त दें स्क्रीन शेयरिंग की, मैं आपको थोड़ा-सा दिखाना शुरू कर दूँ। इसमें मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं। ये तो ख़ैर मेरा ट्वीट है, जिस पे मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको क्या दिखाता हूँ। देखिए, इसको नोट करें। ये देखिए, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी का ये यूट्यूब चैनल है, जिसके सिर्फ़ इस वक़्त 10,400 सब्सक्राइबर हैं। पहला काम तो आप ये करें, आप दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूके के अंदर हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं और यूट्यूब में आपके पास जीमेल का अकाउंट है, तो हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के आप सब्सक्राइबर्स को जॉइन करें। सुबह जब आप इसको जॉइन करेंगे, हज़ारों की तादाद में, पता है कितने अरसे से ये हैं, उनके सिर्फ़ 10,400 इनके हैं सब्सक्राइबर, तो इनको झटका लगेगा। इसके जब 5,000 लोग और जॉइन करेंगे, तो इनको एक झटका लगेगा पहले कि हुआ क्या हमारे साथ। तो आप हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के यूट्यूब चैनल को जॉइन करें, पहला काम तो ये करें। उसके बाद इसको नोट कर लें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है कि लाइव इन 6 आवर्स 10:15 AM पे ये होगी, पाकिस्तान आफ्टर द इलेक्शन एग्जामिनिंग द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड द यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप। तो एक तो ये आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे आके आप इसको देख सकते हैं। अब मुझे इसमें से ये नहीं, मुझे कुछ और आपको दिखाना है, वो मैं कैसे आपको दिखाऊँ? लेट मी सी, हाँ जी, ये अब आप देखें, इसको मैं कोई हल इसका निकालूँ, अ, ये मैं इसका हल जो निकालता हूँ, वो ये है, मैं आपको इसका एड्रेस दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? ये देखिए, दिस इज़ हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, HFAC का मतलब है हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, ME मिडल ईस्ट, NA नॉर्थ अफ्रीका, CA सेंट्रल एशिया, MENA Central Asia, that is Middle East, North Africa, Central Asia Subcommittee, Testimony on Pakistan Elections, March 20, 2024। ये डोनाल्ड लू साहब की है। अच्छा, अब इसको देखने का क्या तरीका है, क्योंकि ये तो आसानी से मिलती नहीं है। ये देखिए, ये इसका एड्रेस है, इसको नोट करें। http://docs docs docs dot house dot gov gov/meetings /FA foreign affairs /FA13 /202403 टू, मैं सिर्फ कह रहा हूँ ताकि आप नोट कर लें, 320/1169, जितना आप डालेंगे ना, तो आपको ये एग्जैक्टली मिल जाएगी। अब इसको आप पढ़ें, ये खाली दिखाने के लिए नहीं मैं कर रहा, जिस तरह से तो दिखा, इसको आप पढ़ें कि इसमें ये डोनाल्ड लू साहब फरमा क्या रहे हैं। यहाँ से कहानी शुरू कर रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, मिस्टर रैंकिंग मेंबर एंड colleagues, when I was a junior officer in Peshawar, Pakistan 31 years ago, I saw up close a Pakistani election. I saw the election irregularities along the courage of the Pakistani voters who turned up despite threats of violence and intimidation. ये एक Cinderella story है. 3 decades ago, it was a contest between Nawaz Sharif, brother of the current Prime Minister, and the late Benazir Bhutto, whose son and husband now lead the Pakistan People's Party. ठीक, फिर इसके नीचे चलती है, मैं भी मजीद आपको बताता हूँ। फिर ये इलेक्शन इरेगुलरिटीज़ की बात करते हैं कि हमने क्या इलेक्शन इरेगुलरिटीज़ देखी, और फिर उसके बाद ये सारा
ये चल रही है सारी चीज़। इसको देखें, ये बहुत लंबी नहीं है, इसको 10 मिनट आपको टोटल लगेंगे पढ़ते हुए, ठीक है। ये अनक्लासिफाइड है, इसको कांग्रेस ने अनक्लासिफाई कर दिया, ये खत्म हो जाती है टोटल 2-2.5 से। इसमें ये क्या कह रहे हैं, ये बेसिकली तौर पे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा ही मुल्क है जहां इलेक्शन जो है वो इसी किस्म के होते हैं। यहाँ मैं इसको अगर जब आपने देख लिया, आपने इसको नोट कर लिया, तो मैं इसकी थोड़ी सी स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। ये कह रहे हैं डोनाल्ड लू साहब कि पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है वो इसी किस्म का मुल्क है। मैं 1993 में जब यहाँ पे यंग डिप्लोमेट की हैसियत से था, तो मैंने 1993 के इलेक्शन देखे पाकिस्तान के, 31 ईयर्स अगो, जिसमें एक तरफ बेनज़ीर भुट्टो थी, एक तरफ नवाज शरीफ थे, और इलेक्शन में बड़ी इरेगुलरिटीज़ थी। लेकिन पाकिस्तानी लोग बड़े दलेर हैं, बड़े बहादुर हैं, बावजूद उस इरेगुलरिटीज़ के उन्होंने जो ये बॉलीवुड की नहीं जिस तरह स्टोरी होती है, जो बालाजी के ड्रामे होते थे, ये उसी किस्म की कहानी है। ये अमेरिकन एक स्टाइल है। अगर आप फॉरेन अफेयर्स की भी पढ़ेंगे पब्लिकेशन को, तो उसमें भी इसी किस्म की बड़ी रोमांटिसाइज किस्म की स्टोरी होती है कि दुनिया एक बेहतरी की तरफ जो है ये मसलसल जा रही है। और ये कोई इलेक्शन हुए उसमें भी बड़ी इरेगुलरिटीज़ थी, और अब जो इलेक्शन हुए हैं उसमें भी उसी तरह से इरेगुलरिटीज़ हैं। लेकिन 60 मिलियन लोग जो हैं पाकिस्तान में अपने घरों से बाहर निकले, उन्होंने वोट डाला। हाँ, हमने नोट किया कि कुछ इंटरनेट के मसले थे, कुछ पुलिस ने भी ज्यादतियाँ की, कुछ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भी मसले थे, कुछ अच्छा, फिर उसमें फजूल फजूल चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी लिखा गया है। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं कि कुछ फीमेल जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ भी बड़ी बदतमीजी की पार्टी वर्कर्स ने। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शायद जो है गरीदा फारूकी साहबा के साथ कोई बदतमीजी कर दी, या किसी और के साथ कर दी। मतलब टोटल नॉन इश्यूज जो हैं उनको इशू बना के यहाँ प्रेजेंट किया गया है। और फिर इन सब चीज़ों को हमने नोट किया, फिर हमने पाकिस्तान से कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन अब इलेक्शन हो गए हैं, ये एक बड़ा चैलेंजिंग इलेक्शन था, बड़ा कंपेटिटिव इलेक्शन था, और अब हुआ उसका नतीजा ये निकला है कि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ पार्टीज़ की हुकूमतें बन गई, हंकी डोरी है। अमेरिका और पाकिस्तान के बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं। सब कमेटी को चाहिए कि हमारी मदद करें इस रिलेशनशिप को सीमेंट करने के लिए, ठीक है। ये एक इंतहाई बोगस किस्म की टेस्टमनी है जो हज़रत डोनाल्ड लू ने यहाँ पे सबमिट की है, जिसका मकसद ये है कि उन्होंने हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो मेम्बरान हैं उनको इन्होंने मिसलीड करने की यहाँ पे कोशिश की, ठीक। उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, मतलब अब ज़ाहिर है हम तो है नहीं अंदर, हम तो सब सुनने के लिए जाएंगे अब से 3-4 घंटों में, मैं भी वहाँ पहुँचूंगा और भी बहुत से लोग पहुँचेंगे, लेकिन हमारा वहाँ रोल कोई नहीं है। सो आई हैव डन 2 ट्वीट्स। ये ट्वीट्स मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपने इन ट्वीट्स के ऊपर काम करना है। ट्वीट्स मैं आपको दोनों अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाने लगा हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा उनको पढ़ के भी दिखाता हूँ कि ये ट्वीट्स जो हैं ये क्या हैं और इन ट्वीट्स की क्या सिग्निफिकेंस है। ये मेरा पहला ट्वीट है। इसको मैं ऊपर ले जाऊं, ये देखिए, ये ट्वीट मेरा है। टुडे ऑन March 20th, हाउस सब कमेटी ऑन मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया फेसेस वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैलेंज a US हाउस सब कमेटी has ever faced. Will it be able to stand for democracy in Pakistan, the fifth largest nation state, or will allow itself to be fooled by the sophistry? Sophistry एक ग्रीक टर्म है जहां आप अल्फाज की मदद से बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल करके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको अल्फाज के जाल से उनको मिसलीड करते हैं, उनको डिसीव करते हैं। ये एक टर्म है पॉलिटिकल साइंस की, सोफेस्ट्री फिलोसफी की पॉलिटिकल साइंस की एक टर्म है। और employed allowed herself to be fooled by the sophistry employed by Mr. Donald Lu, Assistant Secretary of State, who has clearly submitted a misleading testimony created to confuse and bamboozle. Bamboozle का मतलब ही deceive होता है the honorable members of the Congress. और ये जो members of Congress है ना, इनको ये सारी टर्म बड़ी अच्छी तरह से पता है, bamboozle वगैरह। Mr. Donald Lu is trying to sell a Cinderella story in Pakistan that is more suitable for the children's section of the Barnes and Noble than the records of House Foreign Affairs Committee of the United States Congress. इसे कहते हैं तंज। Mr. Lu starts by referring to 31 years ago when he was a junior officer in Pakistan and witnessed 1993 elections. Cleverly, he has tried injecting the idea into the minds of congressmen that elections in Pakistan are always flawed, with some irregularities here and there, with sophistry that would cringe the like of Protagoras. Protagoras एक एथेंस का ग्रीक फिलोसोफर था 500 years before the Christ, जिसको पहला मेन सोफेस्ट्री का मूजिद समझा जाता है यूनान की, कदीम यूनान की तारीख में, जो अल्फाज के जरिए लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, प्रोटोगोरस। He weaves a romantic story of democratic progress in Pakistan. Yes, there were some teeny weeny problems, अभी जो ये जिस तरह से बताया है उसने, like undue restrictions on freedom of expression, association and peaceful assembly, restrictions on internet and telecommunication, harassment of female journalists, and so on. He creates bullet points by cherry picking facts that suited his Cinderella story without giving the bigger picture to the House subcommittee. That was his responsibility. While cherry picking, he of course wants the congressman to forget
that the former Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan are in jail in connection with a cipher from Washington in which he, Donald Lu, appears as the main character. However, 2 years have passed since March 2022. And what happened in Pakistan in these past 24 months, in which country lost all what it had achieved is gradual democratic progress since 1980 martial law, and how State Department, defender of the liberal world order under Mr. Lu, responded to those developments is far more important. अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया इसलिए कि आप इसको पढ़ें, इसको खाली देखें ना, इसको पढ़ें। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जितने भी रेलेवेंट कांग्रेसमैन कल वहाँ मौजूद होंगे, मैंने उन सबको इसमें टैग किया है। इनके मुझे आसानी से नहीं मिले, ये बड़ी मेहनत से मैंने ये निकाले हैं क्योंकि मुझे इनके एग्जैक्ट चाहिए थे। ये मैंने इन सबको इसमें टैग किया है। अब आपने 2-3 चीज़ें करनी। अभी तो इसको मेरा ख्याल है सिर्फ 23,000 लोगों ने देखा है और इसको 430 टाइम्स ये रीट्वीट हुआ है। इसको इंश्योर करें कि ये 4,000 दफ़ा तो कम से कम रीट्वीट हो, इसके ऊपर 200-300 कमेंट्स हों, और फिर सबसे बढ़ के कि इस पे नीचे आप देखें पाकिस्तान में हमारे वो क्या करते हैं कि वो आके इररिलेवेंट चीज़ें नीचे लगा देते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है। तो इसके ऊपर ज़रा रेलेवेंट किस्म की डिबेट करें, और रेलेवेंट डिबेट से मेरा मतलब है कि कोट ट्वीट्स यहाँ जनरेट करें, और या इस तरह से इसको करें कि इन सबको जो है आप इसमें कोट कर सकें ताकि इन तक आपकी बात जो है वो पहुंचे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें एक पैराग्राफ बताता हूँ। यहाँ आप इसको देख लें फॉर इंस्टेंस कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया। And Liu mentions all the restrictions in a manner that suggests as if these were uniformly applied, not letting the Congress to understand that all these restrictions are targeted specifically towards one party, PTI, the main opposition. Liu hides the real facts that in the week before election, Imran Khan was awarded 31 years in jail. PTI symbol was taken away, forcing party to fight elections. With 750 symbols of an internet was blocked on an election day, so that voters of the PTI cannot locate the right polling stations. And when despite all these gargantuan problems, people still managed to vote, military barged in with guns and changed the results. ये मैंने क्यों लिखा है? इसलिए कि मेरी कांग्रेसमैन से भी, बहुत से कांग्रेसमैन के साथ भी मेरी गुज़िश्ता चंद दिनों में इन हवालों से बात हुई और कांग्रेचुलर टीम्स के साथ भी हुई है। तो मैंने इन उस इश्यूज को हाईलाइट किया है जो वाकई उनके माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। फिर मैंने इसी पे, क्योंकि यहाँ मेरे वर्ड्स ही खत्म हो गए, मैंने एक एक कैरेक्टर इसमें इस्तेमाल कर लिए। इसके ऊपर मैंने एक और नोट लिखा है, कोट ट्वीट। ये Honorable Congressman, I have written this detailed note in the hope that you will be able to dig and dissect through the sophistry of Mr. Donald Lu, whose misleading testimony on Pakistani elections of February 2024 hides the tragic fact that in the last 24 months, while Mr. Lu headed Central and South Asian affairs, Pakistan, the fifth largest nation state, second largest Muslim nation, and the only Muslim nuclear power, descended into a kind of chaos in which this nation of 240 million, with 65% under 35 years of age, has lost all democratic, constitutional, and civic progress that it had achieved in the gradual baby steps, 2 steps forward and 1 backward, over the past 50 years of its political journey as it emerged from General Zia's martial law of 1979, under which a democratically elected prime minister was hanged and society brutalized. अच्छा, अब मैं यहाँ पे भी मैंने जो बाकी रह गए थे, जिसमें ब्रैड शर्मन है, गैरी कनोली हैं, के मैनिंग हैं, और इन सबको भी मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी। इसको अब आपने ये देख लिया, इसको आपके लिए समझना जो है बहुत आसान है कि आप इस तक पहुंच सकते हैं। आपने करना क्या है, जब आप इसके ऊपर कमेंट करते हैं और इस पर कोट करते हैं, एक तो उसको रीट्वीट करें बेतहाशा, दोनों के दोनों ट्वीट्स को, ताकि ये फैले। जब जितना ज़्यादा आप रीट्वीट करेंगे उतना ज़्यादा ट्विटर इसको फैलने में मदद करेगा। दूसरी चीज़ ये करें कि इसके ऊपर अपने सिंपल लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के अंदर, सुथरी इंग्लिश में, तमीज़दार तरीके से पहले डोनाल्ड लू की टेस्टिमनी पढ़ लें, ये दोनों मेरे ट्वीट पढ़ लें, फिर इसके ऊपर बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है। उसमें मतलब है कि प्रॉपर प्रिसाइज लैंग्वेज में आपको बड़ी चीज़ें मिल जाएंगी। डोनाल्ड लू की आप टेस्टिमनी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी। उन चीज़ों के ऊपर आप कमेंट करें कि क्यों डोनाल्ड लू ने जो कुछ लिख के दिया है कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी को, वो मिसलीडिंग है, वो एक्यूरेट नहीं है। क्या फैक्ट जब आप पढ़ेंगे ना, आप में से हर शख्स एक डिफरेंट चीज़ यहाँ से डिस्कवर करेगा। जो चीज़ें मैंने डिस्कवर की हैं, मेरे पास, मैं तो किताब लिख सकता हूँ इसके ऊपर पूरी। मेरे ख्याल में मुझे वैसे किताब लिखनी ही पड़ेगी पिछले 2 साल की सूरत हाल पे, लेकिन यहाँ पे मुझे कई दफ़ा मुझे लिख के चीज़ें डिलीट इसलिए करनी पड़ी हैं कि मुझे कैरेक्टर्स का मसला था कि मैं कितने कैरेक्टर्स मैक्सिमम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैंने पूरे कैरेक्टर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट कर दिए। अब जब आप अपना ट्वीट करेंगे, अपना कोड ट्वीट करेंगे, तो नाम तो ज़ाहिर है आपका होगा ही ट्विटर के साथ, लेकिन आप लिखें कि आप क्या करते हैं। मतलब आप लिखें, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बिजनेस रन करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, किस शहर में हैं आप? ह्यूस्टन में हैं, आप डैलस में हैं, आप ऑस्टिन टेक्सास के अंदर हैं, आप ओहायो में हैं, आप सिएटल में हैं, आप सैन फ्रांसिस्को में हैं, आप लंदन के अंदर हैं, आप ब्रसल्स में हैं,
आप जेनेवा में हैं, आप न्यूजीलैंड में कहीं पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अपना नीचे लिखें कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं क्या हूँ, साथ अपना लिखें कि मैं जो हूँ, मैं किस शहर से लिख रहा हूँ, ताकि जब इसको अब सुबह तक आप इसको भर देंगे, अभी तो अभी तो 6-7 घंटे हैं ना इसके दरमियान में, जब आप अपने कोड ट्वीट्स के जरिए, अपने ट्वीट्स के जरिए इसको भरेंगे और साथ ही इनको अपने कॉपी भी करेंगे, तो सुबह तक इनके जो कॉन्ग्रेशनल एड्स हैं वो भी इसका एक रिएक्शन देखेंगे कि यहाँ पर एक जिंदा कौम एग्जिस्ट करती है, जिंदा कौम, एक जिंदा कौम है जो देख रही है कि कांग्रेस ने, उन्होंने वो सी स्पैन पे भी देखेंगे, वो यूट्यूब के ऊपर भी देखेंगे, वो ट्विटर के ऊपर भी बहुत गौर से इस पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर बहुत दो नंबरी है, बहुत दोगलापन है, यहाँ बहुत मुनाफकत है। मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हुआ, और जो लोगों को गलतफहमी रही है गुज़िश्ता 24 महीनों में, उनका भी मेरा ख्याल उनको अब अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। वो लोग जो अभी भी डिनाई करते हैं कि कोई एक्सटर्नल हैंड था पाकिस्तान में, वो तो अज़ेराह मजबूरी करते हैं, और ना अच्छी तरह से हर बंदे को समझ आ चुकी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो उसको ज़ाहिर है कि खुल के एडमिट जो है वो नहीं करते। लेकिन हम एक प्रोसेस का हिस्सा बन चुके हैं। आप में से कितने लोग हैं जो 1 साल या 2 साल पहले सोचते थे कि हम किस तरह कांग्रेस की बिल्डिंग्स में घुस जाएंगे, हम कांग्रेसमैन को मिलेंगे, हम कांग्रेचुनल एड्स की लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे, हम और वो इकट्ठे होंगे, इकट्ठे उनके साथ इश्यूज डिस्कस करेंगे। मैंने भी तो नहीं सोचा था, 2 साल पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने ज़्यादा कांग्रेसमैन और सेनेटर से मिलूंगा, इतने कांग्रेचुनल एड्स मेरे जाने पहचाने बन जाएंगे, हम इतना ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। सो वी हैव अराइव्ड, इट्स अ प्रोसेस। ये प्रोसेस हम ख़त्म नहीं होने देंगे, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। हम अब इस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे इन एन इलेक्शन ईयर, और नए नए तरीके निकालेंगे इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए। द इम्पोर्टेंट थिंग इज वी हैव अराइव्ड हेयर। हम इस मंजर 50 साल से हम सोए हुए थे, अब हम इस जगह के ऊपर आ गए हैं, अब हमने अपनी प्लेस यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो आए इसके ट्वीट्स को करें। मैंने आपको खासा कुछ इसमें बता दिया है। इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। अच्छा, और ये मैं एक चीज़ आपको बड़ी क्लियर कर दूं, जो मैंने इसमें लिखी है, मेरे ट्वीट से आपको पता चल जाएगा, और ये मैंने कोई एग्जैजरेशन नहीं लिखी। गुज़िश्ता 2 बरस में पाकिस्तान ने जो 50 बरस की 1979 से लेकर 1980, 81, 82, 83 तक पाकिस्तान ने जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में बड़ा जबर काटा था, लोगों को कोड़े लगाए गए, तमाम आइन कानून ख़त्म हो चुका था। एक फॉर्मली जो इलेक्टेड, पॉपुलरली इलेक्टेड, ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल केस के अंदर सजाए मौत सुना दी गई, हैंग कर दिया गया उसको। इसको कहते हैं ब्रूटलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1945 से आज तक जो टाइम पीरियड गुजरा है, इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप से इमर्ज किया, और 2022 तक आहिस्ता एक स्टेप आगे, 2 स्टेप पीछे, 2 स्टेप आगे, एक स्टेप पीछे करते करते हमने एक ऐसा माशरा क्रिएट कर लिया था जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी था, जिसके अंदर सिविल लिबर्टीज भी थी, जिसमें पॉलिटिकल रैलीज निकलती थी, ना वो पत्थर मारते थे, ना आग लगाते थे, ना गोली चलाते थे, ना पुलिस उनको गोली मारती थी, ना पुलिस उसको डंडे सोटे मारती थी। हमने एक बेहतर सिविलाइज माशरा तश्कील दे दिया था। डेमोक्रेसी का सफर ऐसा ही होता है, उसमें झटके भी थे, उसमें रिवर्सल भी था, उसमें करप्शन भी थी, उसमें गन भी था। लेकिन गुज़िश्ता 24 महीने में हमारी 50 बरस की जितनी भी सिविक, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और ह्यूमन प्रोग्रेस थी, वो ज़ाया हो गई है। हमने उसको रिक्लेम करना है। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड कि ये डोनाल्ड लू यहाँ पे बच्चों की कहानियां सुना रहा है हाउस फॉरेन अफेयर्स को कि यहाँ पर ऐसे ही इलेक्शन होते थे। ये एक झूठ और बहतान पे मबनी इसने अपनी टेस्टिमनी जो है जमा करवाई है। हमारा काम ये है कि हम तमीज़ से इसकी गलतियों को, हमें गाली ना निकालें, इसको रिडिक्यूल ना करें, बल्कि पॉइंट आउट करें कि क्यों इसकी टेस्टिमनी गलत है और हमारी अपनी कहानी क्या है। इसको भर दें ट्विटर को इससे। पाकिस्तान में चले ट्विटर शायद नहीं चल रहा, लेकिन अमेरिका में तो चल रहा है ना, कनाडा में तो चल रहा है, बरतानिया में तो चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में तो चल रहा है, न्यूजीलैंड में तो चल रहा है, यूरोप में तो चल रहा है, आई एम श्योर कि दुबई वगैरह में भी चल रहा होगा। तो जहाँ कहीं आप हैं, एक्सरसाइज योर माइंड, द नेक्स्ट 6 आवर्स आर इंपॉर्टेंट। फिर मुलाकात होती है, मैं वहाँ से निकलूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपडेट करूँ कि वहाँ पे क्या हुआ। थैंक यू।